राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक्सट्रीम हीट वेव का प्रकोप जारी है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूलों के लिए वाटर बेल के विशेष निर्देश को जारी कर दिया है। लखनऊ और वाराणसी जैसी जगहों पर दोपहर के वक्त रोड्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग छाते और फेस कवर का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में लू और भी घातक हो सकती है, इसलिए दोपहर 12 से 3 के बीच आउटडोर एक्टिविटीज से बचने की सलाह तक दे दी गई है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस समय वो भी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। अप्रैल में ही मई जून जैसा एहसास होने लगा है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 6 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवा लोगों के चेहरे को झुलसाती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के बुलंदशहर इलाके में गर्म हवा और लू के थपेड़े लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। बांदा लगातार प्रदेश में सबसे गर्म बना हुआ है। बुधवार को बांदा देश का तीसरा सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग का कहना है कि 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में तापमान में वृद्धि होगी। प्रदेश में लगातार लू प्रभावित इलाकों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा और बारिश जैसी स्थिति बनने की उम्मीद भी है। 22 जिलों में लू की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में लू से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। लखनऊ में भी मौसम लगातार गर्माया हुआ है। लखनऊ में पारा 42 डिग्री के पार जाने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 अप्रैल से एक नए विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश भर में बादलों की सक्रियता बढ़ने लगेगी। इससे पश्चिमी यूपी, तराई, इन सभी में बूंदाबांदी होने से पारे में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 अप्रैल को हालात और गंभीर हो सकते हैं। इन 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में तापमान 43 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं गाजियाबाद में भी पारा 42 से 43 डिग्री तक जाने का अनुमान है। इस दौरान तेज धूप और लू चलने की संभावना है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि हीट वेव के दौरान दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और धूप से बचाव के उपाय अपनाएं। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। आने वाले 7 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार चेंज में रहेगा। उसके बाद 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज। फिर उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। और हॉट एंड ह्यूमिड की बात करेंगे तो डे 2 और डे 3 के एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए हॉट एंड ह्यूमिड की वार्निंग है। और हम मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो अहमदाबाद में 40.8 डिग्री सेल्सियस और गांधीनगर में 40.2 डिग्री सेल्सियस। और ओवरऑल पूरे गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर जो रियलाइज हुआ है वो अहमदाबाद 40.8 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद के लिए आज के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास और गांधीनगर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और अहमदाबाद सिटी की बात करेंगे तो अहमदाबाद सिटी के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर का जो फोरकास्ट है आने वाले 2 दिनों के लिए 41 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद डे 3 को 42 और डे 4 को 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है। और आज से लेकर आने वाले 7 दिनों के लिए अहमदाबाद सिटी के लिए येलो वार्निंग जारी है। और विंड की बात करेंगे तो जो लैंड रीजन पे गुजरात के लैंड रीजन पे विंड की जो डायरेक्शन होगी वो वेस्टर्ली टू नॉर्थ वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी। और जो सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करेंगे तो एक सिनॉप्टिक सिस्टम बना हुआ है जो कि एक ट्रफ फॉर्म में है, वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से साउथ ईस्ट राजस्थान तक रन कर रहा है।